मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। चेकिंग ओसीडी का इलाज भगवत गीता थेरेपी के द्वारा। आज हमारे साथ मुकेश जी हैं भीलवाड़ा से, जिनको चेकिंग ओसीडी है और वो चेकिंग ओसीडी का इलाज लेने के लिए ऑफलाइन यहाँ पर पधारे हैं। तो इनका इलाज 2 दिन के द्वारा कैसे होता है, ये आप पूरी प्रक्रिया इस वीडियो सीरीज में जानोगे। मुकेश जी को समस्या है डॉक्यूमेंट चेक करने की, सिम, मोबाइल और भी बहुत सारी है। तो वो समस्याएं एक एक करके हम गीता थेरेपी के द्वारा सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मुकेश जी, आप ऑफलाइन आए, इसके लिए आपका स्वागत है। जी, तो अभी हम बात करेंगे चेकिंग ओसीडी की। तो ओसीडी पर बात करने से पहले 2-3 चीजें मैं पहले बता देना चाहता हूँ जी, उनको आपने विशेष ध्यान रखना है। जी सर। तो मैं वीडियो में भी ये चीजें पब्लिकली बता रहा हूं कि आप जो भी आप बोलोगे, जो भी आप शेयर करोगे जी, उसमें आपका चेहरा नहीं आएगा जी। पहली बात तो ये कि आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है जी, तो वो डिस्क्लोज नहीं होगी जी। तो जो भी बातें रहेंगी वो जर्नल रहेंगी, जो सबके काम की चीजें होती है जी। और बीच में अगर कोई पर्सनल बात आ भी जाती है या कोई ऐसी बात जो आपकी अपनी है तो उसे कट कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा जी। ठीक है, तो आप एकदम कंफर्टेबल हैं? हाँ जी, हाँ जी। और अगली बात आपने ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर आप पहुंच गए हो जी, इतने 100 किलोमीटर से, और यहाँ पर आए इलाज लेने के लिए हो जी। तो यहाँ पर एक ही मेरी शर्त है जी, कि वो ये है कि अब आपने समर्पण कर देना है, सरेंडर कर देना है जी। अब आपने अपना दिमाग नहीं लगाना है जी। जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, उसको 100% फॉलो करना है जी। क्योंकि आपने अपना दिमाग लगा करके देख लिया, इतने सालों से आप अपना दिमाग लगा रहे हो जी। तो समस्या बढ़ रही है या ठीक हो रही है? बढ़ रही है। तो अब अगर दिमाग लगाओगे तो सोल्व होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी सर। तो अब मेरे अनुसार चलना है जी। तो अब आपने अपना दिमाग बिल्कुल यूज नहीं करना जी, क्योंकि यूज दिमाग का एक्स्ट्रा यूज करना ही तो ओसीडी है जी। मन में कोई भी विचार आए, कोई भी डर आए, वो मुझे ईमानदारी से बताते जाओगे जी कि सर अब मेरे मन में ये विचार आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है जी। क्योंकि मैं बहुत सारे एक्सपोजर कराऊंगा, प्रैक्टिकल कराऊंगा जी। जिन चीजों से आपको डर लगता है उन चीजों से सामना करना होगा जी। तो जब सामना करोगे तो मन बहुत सारे विचार भेजेगा जी, डर भी आएगा, चिंता भी आएगी, घबराहट भी आएगी और मन में शंका भी उत्पन्न होगी जी सर। कुछ अलग से विचार भी आएंगे, तो उन विचारों को ईमानदारी से बताते जाना है जी सर। छिपाना भी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके मन में कुछ चल रहा है उसे आपने छिपाना है जी सर। जो अंदर से बातचीत हो रही है उसे एज इट इज आपने बोल देना है जी। और दिमाग ये नहीं लगाना कि मैंने यही करना है, डिसीजन नहीं लेना है जी, कोई निर्णय नहीं लेना है कि ये सही ये गलत जी। जो मैं कह रहा हूं उसी को 100% फॉलो करना है, बस ये शर्त है। तो आप पूरी तरह से समर्पित हैं जी सर। जो मैं करवाऊंगा, जो मैं कह रहा हूं उसे 100% वैसा ही करेंगे जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसी से आपको रिजल्ट मिलेगा, इसी से आप पूरी तरह से एकदम ठीक हो जाएंगे। क्योंकि अभी ये वीडियो शुरू हुआ है या ये इलाज शुरू हुआ है, अभी आपकी समस्या बिल्कुल वैसी है जैसी लेकर के आए थे जी। लेकिन अभी मन थोड़ा हल्का होना आरंभ हुआ है जी सर। लेकिन 2 दिन के बाद, जब आप शाम को 2 दिन के बाद जो समय आएगा उस समय आप खुद बोल के ये बताओगे कि मैं अब रिकवर हो गया, 100% मैं रिकवर हो गया और जो मैंने सोचा नहीं था वो भी मुझे मिला है, ऐसा आप खुद बोलोगे जी सर। भी आपके ही शब्द होंगे। अब याद रख लेना से अभी जो महसूस कर रहे हो और 2 दिन के बाद जो महसूस करोगे उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा जी। हाँ, तो इसीलिए मैं ये सारी चीजें पहले क्लियर कर रहा हूं कि इलाज में जो मुख्य बाधाएं आती है या इलाज हो नहीं पाता है उसमें जो रुकावटें हैं वो यही है कि हमें 100% कई बार विश्वास नहीं बन पाता है, या जो सामने से काउंसलर थेरेपिस्ट बता रहा है वो वैसा हम मान नहीं पाते हैं, तो उस वजह से इलाज अधूरा रहता है। लेकिन मैं पहले ही ये बाधाएं दूर कर रहा हूं कि आपने 100% बिलीव करना है, हो ही जाना चाहिए। क्योंकि अब आप आ ही गए हो तो ये सबूत, पहला सबूत तो यही है कि आप
समर्पित होकर के ही आए हो। जी सर। और जो विश्वास नहीं कर पाता है वो तो आता ही नहीं है, आने की जरूरत भी नहीं करता है। वो तो दूसरा, आपने एक परीक्षा में तो आप पास हो गए हैं, यहाँ तक पहुंच गए हैं, अब दूसरी परीक्षा में पास होना है। वो ये कि देखो, इंसान के मन में ना बहुत से डाउट होते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारा उसे लगता है, लेकिन आपने अब अपने आप को 100% खुला छोड़ देना है, जैसे है वैसे ही एक बच्चे की तरह बन जाना है। बच्चा कभी भी चिंता नहीं पकड़ता कि कुछ भी हो जाए, जब उसके मन में मस्ती है तो वो मस्ती करता है, उसको शौक है नाचने का, गाने का, वो फुल एंजॉय करता है। तो आपने भी यहाँ पर जो हो रहा है उसी में डूब जाना है। जी सर। कि फ्यूचर में क्या होगा उसकी चिंता में फंसना ही नहीं है जी, क्योंकि मन तो भागेगा फ्यूचर में कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर उनको छोड़ करके यहाँ मस्ती में डूब जाना है जी। आज से पहले हजारों लोग आए हैं जो मेरे साथ ऑफलाइन सेशन में बिताया है, क्योंकि काफी सालों से, तो उन लोगों को मन में भी ये डाउट आते थे। ये आप अकेले नहीं हो कि आपके मन में ये विचार आए हैं, सबके मन में आते हैं। लगभग 80% लोगों के मन में ये विचार आते ही आते हैं जी सर। लेकिन जब वो यहाँ से जाते हैं तब वो कहते हैं कि हम सर जो सोच रहे थे वो गलत था, ऐसा कुछ है ही नहीं जी। तो इसीलिए अब आप निश्चिंत हो जाओ, एकदम शरीर को रिलैक्स, मन को भी खुला छोड़ दो एकदम, कि आज बेहतर कुछ होने वाला है। क्योंकि बीमारी को डर पकड़ के या डर में जी करके मिला ही क्या जी सर, कुछ नहीं मिला। हाँ, अब वक्त आ गया है छोड़ने का जी सर। अब मेरे ऊपर 100% छोड़ दो। ठीक है, रेडी सर। यही मुझे आपसे उम्मीद थी और यही आप कर रहे हो और इसी से आपको अब रिजल्ट मिलने वाले हैं जी। तो हम शुरुआत करते हैं चेकिंग ओसीडी की जी। तो चेकिंग ओसीडी लिखना है सर? आप लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे मैं समझाऊंगा इतनी आसानी से कि आपको फोटो खींच लेंगे। हाँ, फोटो खींच लेना, नहीं तो दिमाग में ही लिखा जाएगा। हाँ, ठीक है। जो मैं बोल देता हूँ वो दिमाग में प्रिंट होता है जी सर। चेकिंग ओसीडी जी। तो ये है गीता थेरेपी फॉर चेकिंग ओसीडी। गीता थेरेपी का ये पहला कंसेप्ट हम चेकिंग ओसीडी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं जी सर। तो देखो, चेकिंग ओसीडी में कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसे बार बार चेक करना पड़ता है जी। क्योंकि अगर चेक नहीं करेंगे तो मन में खतरा आता है, नुकसान होने का, कुछ बुरा हो जाने का विचार आता रहता है। तो हम उस नुकसान से बचने के लिए फिर बार बार चेक करते हैं, लेकिन वो बार बार चेक करना ही बीमारी बन जाता है जी सर। क्यों बार बार चेक करते हैं, फिर बार बार करना पड़ता है, मन वहीं पर स्टक हो जाता है, अटक जाता है, फंस जाता है, विचार फंसने लग जाते हैं जी। तो फिर क्या है कि हमारा बहुत सा समय और ऊर्जा चेक करने पर ही खराब हो जाती है और मन में डर और बढ़ जाता है कि आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, आज तो मोबाइल या सिम या पैसे पास में है, कल गुम हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे जी सर। ऐसे विचार आते ही रहते हैं। तो इन विचारों का खात्मा इसी फॉर्मेट से करेंगे जी सर। ये गीता थेरेपी का जो फॉर्मेट है, जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, एक फार्मूला आपको दे रहा हूँ, एक मंत्र बोल सकते हैं कि ये काम सब में ही आता है जी। ये चेकिंग ओसीडी, कंटेमिनेशन, गंदगी वाली चाहे बीमारी वाली, सब में यही फॉर्मूला यूज होता है जी सर। जैसे मैथ के अंदर फॉर्मूले होते हैं ना, पाई आर स्क्वायर या ABC स्क्वायर या जो भी है, तो उसमें जो बीच में अंक है या रकमें हैं वो बदल सकती हैं, लेकिन फार्मूला तो एक रहता है जी। तो उसी फार्मूले से सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना मैथमेटिशियन। उसी प्रकार ये फार्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन अंदर का जो ट्रिगर है, डाटा है, वो बदलता रहता है जी सर। तो इसलिए आपने इस फार्मूले को पकड़ना है जी। और इसी फार्मूले को समझकर अपनी बाकी समस्याएं हैं वो भी इसी फॉर्मेट से हल करनी है जी। तो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर अगली प्रॉब्लम को आप हल करेंगे, उसे समझाऊंगा मैं सबको ही, लेकिन आप जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे उससे क्या है कि आपको फिर अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी आ जाएगी जी। खुद के काउंसलर आप खुद ही बन जाएंगे जी। तो मानसिक समस्याओं का बेहतरीन इलाज यही है कि हम खुद के काउंसलर खुद ही बन जाए ना जी सर। कब तक दूसरों पर हम निर्भर रहेंगे, खुद के डॉक्टर खुद ही बन जाते हैं जी। फिर तो बात बन जाती है ना। हाँ, बन जाती है। तो एक बार तो हमें जरूरत पड़ती है ना किसी एक्सपर्ट की या राह दिखाने वाले की। तो जैसे कोई भी बंदा होता है वो रास्ता दिखाता ही है ना, बताता है कि ऐसे ऐसे जाओ। सर, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता। हाँ, चलना तो हमें खुद ही होता है ना जी।
गुरु तो रास्ता दिखाएगा या बताएगा भी ये मार्ग सही है जी सर, लेकिन चलना तो हमें है। चलना तो उसी प्रकार मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं, मैं सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं। ओके सर। अब आपको आगे चलना है, क्योंकि देखो महाभारत में भी ऐसा हुआ है कि कृष्ण भगवान थे, जी सर, सब कुछ कर सकते थे। अर्जुन को डिप्रेशन हो गया, ओसीडी हो गई जी, लेकिन अर्जुन ने गीता सुनाई ना, ज्ञान दिया ना, ज्ञान दिया, उसकी काउंसलिंग की जी। उसके बाद भी अर्जुन को युद्ध तो खुद ही लड़ना पड़ा, जी, भगवान साथ थे, फिर भी युद्ध तो अर्जुन को ही लड़ना पड़ा। गीता कृष्ण भगवान ने इसलिए सुनाई ताकि वो तैयार हो सके, वो सही दिशा में जा पाए, क्योंकि वो पथ भ्रष्ट हो चुका था, युद्ध करना छोड़ करके जंगलों की तरफ जाने की सोच रहा था। तो कृष्ण ने गीता के माध्यम से उसे सही मार्ग सुझाया कि सही मार्ग ये है, गलत मार्ग ये है, तो क्लियरिटी की ना माइंड में। तो यही यहाँ होगा, उसके बाद आप अपने जीवन में खुश रहेंगे। जी सर। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को तैयार किया है जीवन में अपनी परेशानियों को हल करने के लिए। उसी प्रकार ये फार्मूला है जो आपको सही दिशा देगा। जी। तो इसके ऊपर आपने फोकस करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ए लिखेंगे, ए बी सी और डी। डी। जी। ये सब में सेम ही रहता है। ऐसे फॉर्मेट आपने बनाना होता है। ए का मतलब है ट्रिगर, विचार। हाँ, कोई भी विचार, कोई भी घटना, कोई भी सिचुएशन। और बी का मतलब है ऑब्सेशन, जो मन में ऑब्सेशन आता है, जो विचार आता है, विचार अटकना, विचार जो अटक जाता है ना, अटकना या फंसना, जो भी विचार फंस जाता है कोई ना कोई, और लगने लग जाता है कि ये है, लगना, शक होना, वहम, ये इसमें आएगा। और सी में आता है कि कुछ हो जाएगा, संभावित खतरा या डर। डर, हाँ, डर, खतरा, नुकसान। ओके ओके सर। पहले इतना समझ लो, फिर आगे का मैं समझाता हूं। तो सबसे पहले कोई ट्रिगर होता है। जैसे आपकी कितनी समस्याएं हैं जिनका हल करना है? 3 समस्या। 3 समस्याएं कौन कौन सी? एक तो सर डॉक्यूमेंट चेकिंग वाली, एक सिम मोबाइल और सिम चेक करने वाली, हाँ, और सर वो जेब चेक करने वाली। जेब चेक करने वाली। तो सबसे पहले कौन सी समस्या हम सोल्व करें? सर पहले तो डॉक्यूमेंट वाली। हाँ, डॉक्यूमेंट। अब ट्रिगर में क्या आएगा? डॉक्यूमेंट आएगा। जी, ठीक है। जब भी आप डॉक्यूमेंट घर से लेकर के जाते हो जी, तब आपके मन में ये विचार आने लग जाएंगे, कोई ना कोई विचार आएगा जी, ठीक है। और उस विचार की वजह से फिर खतरा पैदा होगा जी। तो यहां पर डॉक्यूमेंट वो है ट्रिगर, डॉक्यूमेंट लेकर के जाना वो सिचुएशन होगी। तो डॉक्यूमेंट मैंने लिख दिया। अब जैसे ही डॉक्यूमेंट लिया आपने और घर से निकले, तो उस समय फिर मन में विचार क्या आता है, शक क्या पैदा होता है? विचार सर ये आता है डॉक्यूमेंट लेके जाने, हाँ, वो गिर ना जाए। हाँ हाँ, गिरने का विचार, गिरने का। डॉक्यूमेंट को मैं डी लिख देता हूं, गिरने का विचार, फंसना। ये विचार फंस जाता है दिमाग में जी, ये बार बार आता है ना, रिपीटेड हो जाता है, ये बार बार आता रहता है कि गिर ना जाए, गिर ना जाए, गिर ना जाए। तो इसी विचार पर मन पूरा फोकस हो जाता है जी। और इस विचार के कारण फिर खतरा पैदा होता है। अब मान लो गिर गए तो क्या होगा? गिर गया सर, कोई और उठा ले उसको। हाँ, उसको उठा लेगा, फिर वो उसका गलत प्रयोग कर देगा। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है।
भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।